आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 हम देख चुके हैं और आज शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3। कल कहाँ तक हुआ था बाबू लेक्चर नंबर 2 में? शायद देखो जल्दी बताओ। हेलो कब लेक्चर नंबर 2 में था हेलो काम हेलो काम। आज लेक्चर नंबर 3 देखते हैं हम लोग। हेडिंग करो एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हेडिंग है एल्किल हैलाइड। फास्ट लिखो, हाँ फास्ट लिखो, आगे होगी फिर को लिखो। एल्किल हैलाइड, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र, इसका सूत्र होता है बाबू CnH2n+1। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। इतना हो गया। इसका पूर्व लग्न होता है, ऐसे नीचे लिख लीजिएगा, पूर्व लग्न इल। पूर्व लग्न होता है इसका इल, पूर्व लग्न लिख लो इसका इल। हाँ इतना हो गया। ध्यान से देखना, सूत्र क्या है देखो, CnH2n+1 यही है ना। अब देखो, अगर यहाँ n का मान हम ले 1 तो ये रखेंगे C1 हुआ, यहाँ 2 × n का मान कितना है 1+1। C एक को नहीं लिखो, यहाँ 2 × n 2 और एक CH3, यही तो है ना। चाहे एक लिखो चाहे ना लिखो, CH3 को हम क्या कहते हैं मेथिल। ध्यान से देखना, एक कार्बन को कहते हैं मेथ और इसका पूर्व लग्न क्या है इल, तो इसको क्या कहेंगे मेथिल। ठीक इसी प्रकार यहाँ n का मान हम लेंगे 2, n का मान क्या लेंगे, सूत्र को यहाँ लिख दो CnH2n+1। n का मान लिए 1 तो मेथिल बना, n का मान लेंगे 2 तो देखो C2 हुआ, यस 2 × n का मान कितना है 2+1, यही तो है। आगे देखो C2H 2 दूना 4 और एक C2H5, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम H कहते हैं, रूट में लिखा था ना H, और इसका पूर्व लग्न क्या है इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल। आई बात समझ में। अब इनका मान लेंगे 3, देखो इनका मान 3 रखो इसी पे, सी इनका मान रखो 3, हमने 3 रखा, H × 2 है तो हम लिखेंगे 2, इनका मान कितना है 3+1। इनका मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रखे, यहाँ पे भी तब 3 रखेंगे ना, 3 2 3+1 C3 फिर खत्म। ये 2 3 6 और 1 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रोप, रूट वर्ड में हम लिखा है तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, और इसका पूर्व लग्न क्या है इल, तो क्या हो जाएगा प्रोपिल। क्या हो जाएगा बाबू प्रोपिल। ठीक इसी प्रकार हम और देख लेते हैं, अगर n का मान ले 4 तो n का मान यहाँ पर 4 रखो, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी बस C4H 2 × n का मान क्या रखना है 4+1, क्या हो जाएगा C4H 2 × 4 8 और 1 9। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं ब्यूट, अनुल पूर्व लग्न क्या है इल, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटिल। ठीक इसी प्रकार n का मान अगर लेंगे 5, n का मान अगर ले 5
तो क्या हो जाएगा, तो C5H यहाँ तो है ना, तो पहले लिख दो। n का मान कितना लिए हैं 5, तो गुणे में 5 के दो +1 C5H 2 5 10 हो गए 11। 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंट, और इसका पूर्ण लग्न क्या है, तो क्या हो जाएगा ये पेंटिल। अब देखो अब n का मान लेंगे एक बार 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो n का मान जो भी ले तुरंत यहाँ पे रखेंगे। n का मान लिए 6, तो यहाँ पर रखो C6 हुआ, यह 2 है, हम 2 लिखेंगे, इंटू में n है ना, इसका मतलब यहाँ गुणा है, इसका मतलब हम पूरे लिख सकते हैं। n का मान 6 +1 C6H 2 6 12 और 1 13। 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स, और लग्न में क्या है इल, तो क्या हो जाएगा एक्सिल। अगर इनका मान ले हम 7, तो क्या हो जाएगा C7H, C7 हो गया, ये 2 गुणे 7 2 गुणे 7 +1 C7 + H 2 7 14 और 1 15। 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स, पूर्ण लग्न क्या है इल, तो क्या हो जाएगा एक्सिल। ठीक, इसी प्रकार दस्तक देख लें, दस्तक देख लेंगे। अगर इनका मान ले 8, इनका मान ले क्या 8 है, तो यहाँ पे रखो C8 हुआ, यहाँ 2 गुणे n का मान कितना है 8 8 8 +1 आया समझ में। इसी करेक्ट है, n का मान जो है इसी पे रखेंगे, तो C8 2 8 16 और 1 17। 8 कार्बन को कहते हैं 8 ऑक्टेनिल, इसका मान क्या हो जाएगा, इल है ना, तो ऑक्टेनिल। अगर इनका मान रखें 9, तो C9H 2 × 9 +1 C9H 2 9 18 और 1 19। इसको क्या कहेंगे, 9 कार्बन को क्या कहते हैं 9, तो इसको क्या कहेंगे, शायद 9 नहीं कहेंगे, इसको रहने दो, बाद में बताएंगे। कितना लिखो, अभी 10 पास करो ना पेपर टेबल में। दिखा दो, फॉर्म निकला है डेट हो गए, दोनों सुबह होते हैं आरित भर देना 20 तारीख के शायद लास्ट डेट के साथ, ये जो 10 में पड़ेगा तो 30 के बारे में। दुकान पे जाना है, एडमिट कार्ड होगा स्कूल का, दोनों एडमिट कार्ड वाले लेना, आधार कार्ड और मम्मी पापा देना अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड।
इतना लेके जाना पूछिए जो लगी वरना कहीं यही ले जाओ। देखो 20 तारीख से 20 फरवरी से स्टार्ट होगा काम, 20 मार्च लास्ट में आपके पेपर का वो पेपर हुई अप्रैल 22 से 25 अप्रैल के बीच में हुई। देखो ऑनलाइन OMR पे हुआ था ना तुम्हारे मुँह से, OMR पे होता है ना, दुकान जा कर दिया था। दसवां जो पढ़ेगा वही आता है। नामकरण में यहाँ लिखो पहले हेलो लिखें, एल्किल हाइलाइट एल्किल, यहाँ लिख लो पूर्व और यहाँ लिख लो फाइनल। ऐसे बना लेना आपको। सुबह नहीं आएंगे ना आए। देखो यहाँ पर रहेगा क्या क्लोरो और यहाँ पर लिख लेना क्लोराइड। यहाँ पर रहेगा फ्लोरो, यहाँ पर लिख लेना फ्लोराइड। यहाँ पर रहेगा आपका ब्रोमो, यह रहेगा ब्रोमाइड। कितना लिखो तो बताएं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br। देखो इसको हम क्या पढ़ेंगे, CH3 अकेला है तो सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br। देखो सबसे पहले देखो Br को हम क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो। कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन। Br है तो ब्रोमो, 3 कार्बन है तो मैथ है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा एन लास्ट में। 11 केमिस्ट्री में ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रो हुआ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। आया समझ में, एक लिख लो।
एक भी चार्जिंग ही ना है वो तो। खराब है ना, इधर हम भी ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था। 60 बा इसे हम लोग लगा के ये 60 इतना हो गया। अब देखो दूसरा लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड है। तो पहले Br है ना, तो लिखेंगे हम ब्रोमो। Br है तो ब्रोमो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के क्या लिखते हैं, ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो N लगाते लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये 11 की केमिस्ट्री में था। अच्छा देखो, इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ इस ध्यान से देखना, अगर हम इधर चले थे तो पहले Br ब्रोमो लिए और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो इस बार इधर से चलेंगे, 4 कार्बन है तो इसको ब्रोम 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन है ना, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। ब्यूटेन को हम क्या लिख देंगे, ब्यूटिल। ब्यूटेन को क्या लिखेंगे, ब्यूटिल। ब्रोमो के क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। ब्रोमो के क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। ठीक इसी प्रकार इसमें लिख लो आईपीसी ने, इस सामान्य नेम है, यह आईपीसी नेम। ठीक इसमें लिखो प्रोपेन है, इसको उल्टा कर दो, प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा। और ब्रोमो है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। इतना होगा, लिख लो इसको। पहले सामान्य में लिखो, सामान्य में क्या हो जाएगा, सी है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्लोरो। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आया समझ में। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन को क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्लोरो है तो क्लोराइड। आईपीसी नेम तो एक एग्जाम्पल और लिख लो, CH3 CH2 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 फिर लिख लो हम F को क्या लिखेंगे हम, फ्लोरो के कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो क्या लिख देंगे, पेंटेन। ठीक, आईपीसी में आ जाएंगे, पेंटेन को पेंटेनिल हो जाएगा, पेंटेनिल। फ्लोरो को क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। फ्लोरो पे फ्लोराइड लिख लो उसको। 2 4 सवाल है, घर से बना लाना। CH3 CH2 CH2I CH3 CH2 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 Br, पहला हुआ, दूसरा हुआ और तीसरा हो जाएगा आपका CH3 CH2 Br। 3 घर से करके लिख रहा है।
समझ में आया है ना ये कैसे हुआ है? हालांकि ऐसा नियम नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता दिए, समझ में आ जाएगा। नियम समझाएंगे अभी तो बोलते हैं करते हैं। इसको मिटा दें। बोलिए सर। ठीक है, हो गया। देखो 2 मिनट हम रिवीजन कर लें। हमने चैप्टर का क्या नाम था? हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़े थे? हेलोजन की हेलोजन क्या होता है? जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त कार्बन के रूप को हेलोजन या एल्गिन हाइलाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिए थे हम CH4 प्लस क्या लिए थे? Cl2। एक क्लोरीन यहाँ से निकाले थे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, इसको ले लिए थे, क्या बना था बाबू? Cl। बचा क्या है? CS। एक हाइड्रोजन निकला था, 3 बचा, CH3, और एक Cl यहाँ गया, CH3Cl। इसका नाम क्या था? मेथिल क्लोराइड। CH3 को हम क्या कहते हैं? मेथिल ना, और Cl को क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। पहला हम पढ़े थे हेलोजन परमाणु के आधार पर। किस पे? हेलोजन परमाणु के आधार पर। इसमें 3 थे। पहला था मोनोहेलो एल्केन। क्या था? मोनोहेलो एल्केन। इसकी परिभाषा क्या थी? वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एक हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोनोहेलो एल्केन। जैसे CH3 CH2 Cl, एक हेलोजन परमाणु है ना, इसे क्या कहेंगे? मोनोहेलो एल्केन। दूसरा क्या था? डाईहेलो एल्केन। डाईहेलो एल्केन वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं। किसमें? 2 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? डाईहेलो एल्केन। जैसे CH3 CH2 और क्या है? Br2 2 हेलोजन है ना, Br 2 बार है तो इसे क्या कहेंगे? डाईहेलो एल्केन। अगर यहाँ Cl2 2 बार होता तो उसे क्या कहते हैं? डाईहेलो एल्केन। लेकिन एक बार है तो क्या कहेंगे? मोनो। 2 बार है तो डाई। और ट्राईहेलो एल्केन जिसमें 3 हेलोजन परमाणु पाए जाएंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 हेलोजन परमाणु पाए जाएंगे, उसे क्या कहेंगे? ट्राईहेलो एल्केन। जैसे CH3 C, यहाँ Cl, यहाँ Br जोड़ दे, CH3 CH, यहाँ पर कुछ और दे। देखो 1 2 3 है ना, इसे क्या कहेंगे? ट्राईहेलो एल्केन। हेलोजन मतलब क्या? क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। चाहे आई 3 बार आ जाए यहाँ पर, चाहे आई ही 3 बार आ जाए, ये सब ना ले, तब भी ट्राई हो जाएगा।
अच्छा देखो, दूसरा हेलोजन परमाणु के आधार पर 3 है, मोनोडाइट्राई। दूसरा क्या था, डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर। इसमें क्या था, पहला 1 डिग्री हेलोजन, 1 डिग्री हेलोजन, 1 डिग्री हेलोजन। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 1 डिग्री हेलोजन, जैसे CH3 CH2 Cl। एक कार्बन से जुड़ा है ना, तो 1 डिग्री हेलोजन। 2 डिग्री हेलोजन, जैसे देखो CH3 और क्या था वो, CH3। मान लो यही, देखो ये इस कार्बन से जुड़ा है ना, इससे। अब ये देखो, एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री हेलोजन। अब 3 डिग्री हेलोजन में क्या था, जैसे यहाँ पर कुछ और आ जाए, 3 डिग्री हेलोजन, जैसे यहाँ पर भी अगर हम CH3 कहते, तो देखो ये इस कार्बन से जुड़ा है ना। अब ये देखो, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे, तो इसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री हेलोजन। ऐसा ना, बस।